जिस दिन का था हम सभी का बेसब्री से इंतजार, वह दिन हम लोग के सामने आ चुका है। कल यानी कि 17 फरवरी के दिन मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो रही है, जिसमें सबसे पहली परीक्षा विज्ञान की होगी। और इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। किन किन बातों को आपको ध्यान रखना होगा, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। कितने छात्रों पे एक शिक्षक होंगे, आप जब केंद्र पे जाइएगा तो आपकी सीट कैसे मिलेगी, ये सारी जानकारी हम लोग जानेंगे। और कुछ ही पल में, जो आपका कुछ पल बाकी हुआ है, उसी पल में आप अपना तैयारी बेहतर कैसे कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको पहले हम कहना चाहेंगे कि जो आपके मन में, जो आपके अंदर जो डर है ना, वह डर को बाबू आप निकाल करके फेंक दीजिए। कुछ भी होने वाला नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। माँ सरस्वती का नाम लीजिए और आप परीक्षा देने जाइए। कुछ भी होने वाला नहीं है। हम भगवान से और माँ सरस्वती से बस यही प्रार्थना करते रहेंगे कि आपका जो परीक्षा हो काफ़ी बेहतर जाए, और बेहतर जाएगा भी। बस हमारे साथ बने रहिए। बस जो भी बातें आपको हम बता रहे हैं उस बातों को ध्यान रखने रहिएगा। और कुछ भी होने वाला नहीं है, काफ़ी मतलब कि इजी होगा। कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको बस मन से डर बाबू निकाल दो, बस डर निकाल दो। हम डर निकालने के लिए इस वीडियो को लेकर आए हुए हैं। और क्या क्या जो बड़े बड़े बदलाव कर दिए गए हैं उसको जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो उसको हम सारी चीज़ें आज बताएंगे इस वीडियो में। और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। फटाफट कीजिए, है ना, फटाफट कीजिए। और आपको ये डर नहीं रखनी है बाबू। समझिए कि कुछ भी होने वाला नहीं है। समझिए कि आप एक बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। बस डर को निकालिए बाबू, आप लोग पहले अपने मन से डर को निकालिए। आइए हम लोग जानते हैं कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं, कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं, कैसे कॉपी लिख सकते हैं, क्या क्या आपको करना होगा। ये जानना आपके लिए काफ़ी बेहतर ज़रूरी है ना। और एक चीज़, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए हमारे इस चैनल को एक नंबर स्थान पर पहुँचा दिया है ना। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप हमें सपोर्ट प्यार देते रहिए। हम इसी तरह से आपके लिए काम करते रहेंगे और कुछ भी होने वाला बाबू नहीं है। आइए बात करते हैं यहाँ पे सबसे बड़े बड़े जो बदलाव किए गए हैं, क्या क्या बदलाव किया गया है, क्या क्या आपको ध्यान रखनी है। देखिए, सबसे पहले एक एक चीज़ों को हम लोग जानेंगे। और ये आज का ही पेपर है, भ्रष्टाचार मुक्त मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए इस बार उत्तर पुस्तिका और OMR पर परीक्षार्थी का फोटो दिया गया है। यह वही फोटो होगा जो परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र पर यानी कि एडमिट कार्ड पर रहेगा। इससे उत्तर पुस्तिका सुरक्षित रहेगी। परीक्षा के दौरान छात्र के चेहरे से उत्तर पुस्तिका का मिलान किया जाएगा। इसकी जानकारी बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी है। उन्होंने बताया है कि प्रवेश पत्र में 100% अतिरिक्त विकल्प दिए जाएंगे। बोर्ड के द्वारा पहली बार वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ में 100% अतिरिक्त प्रश्नों का विकल्प दिया जाएगा। ज्ञात हो कि मैट्रिक की परीक्षा जो है वह 17 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी तक चलेगी। ठंड को देखते हुए इंटर की तरह मैट्रिक परीक्षा में भी परीक्षा केंद्र पर जूता मोजा पहन करके आप जाएंगे। इस बार मैट्रिक परीक्षा में कुल 16,84,466 परीक्षार्थी शामिल होंगे। आधे जो होंगे परीक्षार्थी वह प्रथम पाली में होंगे और आधे परीक्षार्थी जो होंगे वे द्वितीय पाली में रहेंगे। आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि किनका किनका प्रथम और पाली और किनका किनका द्वितीय पाली में आपका परीक्षा है। अगर किसी छात्र के प्रवेश पत्र में फ़ोटो में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आपको वहाँ पे भौतिक सत्यापन के लिए करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, आपके पास कुछ भी होगा, इसमें से आप एक ले जा करके वहाँ पे दे सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हाँ आप वही हैं। कभी कभी ऐसा होता है काफ़ी बच्चों के साथ कि जो एडमिट कार्ड होता है उसमें फ़ोटो उनका क्लियर नहीं आया होता है, कटा फटा रहता है, मतलब कि कुछ अच्छा से नहीं दिखता है, तो भी दिक्कत उनको होती है। हर एक चीज़ आप अच्छे से समझते जाइए। और चीज़ क्या बताया गया ध्यान दीजिएगा। जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि उत्तर पुस्तिका और OMR पर परीक्षार्थी का फोटो रहेगा और जूता मोजा पहन करके आप परीक्षा देने जा सकते हैं। अब रही ये बात कि यहाँ पे जो है केंद्र पर रहेंगे ये इंतज़ाम, कौन कौन से इंतज़ाम रहने वाले हैं, और उसके बाद से हम आपको काफ़ी चीज़ें बताने वाले हैं। बस बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लीजिए। चलिए, पहला चीज़ कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय 2 बार परीक्षार्थियों की जांच होगी। पहली बार जो जांच होगी वह गेट पर होगी और दूसरी बार जो जांच होगी वह परीक्षा हॉल में होगी। आगे बताया जा रहा है कि एक वीक्षक पर 25 परीक्षार्थी होंगे, यानी कि एक जो टीचर होंगे उन पे 25 विद्यार्थी होंगे। जांच वीक्षक द्वारा किया जाएगा। परीक्षा में प्रवेश पत्र के 10 सेट रहेंगे। हर परीक्षा को हर परीक्षार्थी को जो होगा वह एक एक सीट दिया जाएगा। आपकी 10 सीट मिलेगी, जैसे A B C D, जैसे आपको हमने कई बार आपको बताया है ना,
तो वह सारी चीज़ें आपको तो देखने को वहाँ पे मिलेंगे ही। कह रहा है कि बताया जा रहा है आगे कि परीक्षा केंद्र के अंदर केवल प्रवेश पत्र, कलम, पेंसिल ही लेकर के जा सकते हैं, इसके अलावा कुछ लेकर के नहीं जा सकते हैं। हर केंद्र पर CCTV से परीक्षार्थी का जो है वह परीक्षार्थियों पर नज़र रखी जाएगी। और आगे बताया जा रहा है जो दिव्यांग परीक्षार्थी हैं, जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं, उनको 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा, अधिक समय दिया जाएगा। तो ये तो रही बोर्ड की तरफ से काफ़ी बड़ी बड़ी जानकारी, क्या क्या बदलाव किया गया था और क्या क्या बदलाव आपने देखा, है ना। कितने छात्र पे एक टीचर रहेंगे, आपको अंदर क्या क्या लेकर के जाना होगा, आपकी जांच जो होगी वो कितनी बार होगी, है ना। तो देखिए अब आपको हम ये बताते हैं कि जब भी आप घर से निकलें परीक्षा में, आप परीक्षा देने के लिए, कल आपका पहली परीक्षा है और पहली परीक्षा आप देने जा रहे हैं, तो आप 8 बजे तक आप अपने सेंटर पे पहुंचिएगा। 8 बजे सेंटर पे इसलिए पहुंचने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे से आपकी पेपर स्टार्ट होगी। उसके पहले जब आप पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं, अब देखिए लेट होता है तो 8 बजे तक, मतलब 8 बजे के पहले आपको पहुंच ही जाना है। ऐसा इसलिए हमने बोला क्योंकि देखिए जब आप परीक्षा देने जाइएगा, पहली बार आपका परीक्षा है ना, तो वहाँ पे आपकी सीट की निर्धारित नहीं है, आपको तो पता नहीं है। आप जाइएगा तो गेट के सामने जो होगा वह आपको एक पेपर में चिपकाया गया होगा कि आपका जो सीट है वह कहाँ पे है ना। तो आपको जो होगा वो पेपर पे आपको रोल नंबर लिखा गया होगा और रोल कोड लिखा होगा। रोल कोड वाला, हर एक रोल कोड वाला, है ना, अलग अलग पेज होगा, है ना। जिस भी उस कॉलेज में मान लीजिए 1-2 सेंटर चला गया है किसी दूसरे स्कूल का, तो वहाँ पे आपको 1-2 जो होगा वहाँ पे मिलेगा। तो आपको अपने वाले में, ठीक है, अपने वाले, देखिए ध्यान से, अपने वाले में जो होगा ना रोल कोड वाला पेपर, उसमें वो चिपकाया गया होगा आपको दीवार पे। उसमें आपको जाना है, देखना है और आपको मिलान करना है कि आपका जो है वह कहाँ पे रोल नंबर है। उसमें लिखा गया होगा कि 1 से लेकर के 10 के विद्यार्थी, मतलब एक एग्जाम्पल की बता रहे हैं, 1 से लेकर के 10 तक विद्यार्थी जो है वह इस वाले रूम में, मान लीजिए कि 1 से लेकर के 10 विद्यार्थी जो होंगे वह प्रथम रूम में होंगे, फर्स्ट वाले रूम में होंगे, कितने फ्लोर पे होगा, ये सारी चीज़ें आपको लिखा गया होगा। वहाँ पे आपको अच्छी तरह से देख लेना है, फिर आपकी प्रवेश वहाँ पे अच्छे से जाना है। आपका देखिए चीट वगैरह ना लेकर के जाइएगा, हम तो यही आपसे कहना चाहेंगे, है ना। जब वहाँ पे अंदर जाइएगा तो जाने के बाद से आपका जो होगा वह अच्छे से जांच होगा। जांच होने के बाद से आप अंदर चले जाइएगा, तो जो आपको बताया गया होगा पेपर पे, जो आपको लिख के दिया गया होगा कि आपका किस रूम में आपका जो है सेंटर, ये परीक्षा जो है आपका, आप बैठिएगा, कहाँ पे बैठिएगा, तो उस वहाँ पे जाकर के उस रूम में जाइएगा और आप एक एक रोल नंबर को बेंच पे चिपकाया गया होगा, है ना। बेंच पे चिपका दिया जाता है रोल नंबर लिख करके, ठीक है। और अंतिम का रोल नंबर चिपकाया जाता है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा रोल नंबर चिपका दिया जाता, नहीं, अंतिम का कुछ अंक जो है, जैसे कि 2 से 3 अंक आपको चिपका दिया जाता है, ठीक है। तो उस अंक को देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिए और बैठ जाइएगा। अगर किसी कारणवश आपको वह नहीं मिल पाता है ना, तो आप शांत से कहीं पे भी बैठे रहिएगा। जब जैसे ही उसमें टीचर आएंगे, और वहाँ पे आपको डरना नहीं है, किस चीज़ से नहीं डरना है, कुछ भी हो जाए डरना नहीं है। और डर को अभी से निकाल कर फेंक दो बाबू, फटाफट से निकाल कर फेंक दीजिए, डर को अभी से निकाल कर फेंक दीजिए, है ना। आपको वहाँ पे डरना नहीं है। टीचर से पूछना है कि सर मेरा सीट कहाँ है, हमें सीट दिला दीजिए, तो आपको कुछ भी नहीं करेंगे, वो आपको सीट अपना दिला देंगे, आपका सीट दिला देंगे। अब जाकर के वहाँ पे बैठ जाइएगा। जैसे ही बैठिएगा, कुछ देर के बाद से आपकी जैसे ही समय हो जाएगी, तो आपके सामने सबसे पहले जो अलर्ट किया जाएगा कि आप अगर आप चीट वगैरह लेकर आए हैं तो फेंक दीजिए। तो लाए होंगे तो फेंक दीजिएगा, है ना। नहीं लाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, नहीं लेकर जाते हैं, देखिए अपने मन से कीजिएगा तो अच्छी बात है। चलिए, उसके लिए तो अलग से रही बात। और उसके बाद से जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है, उसके पहले आपको कॉपी मिलेगी, ठीक है। तो कॉपी मिलेगी, तो कॉपी मिलने के बाद से आपको क्या करना होगा बाबू, कॉपी जैसे ही मिलेगी आपको कॉपी को अच्छे से पहले पढ़ लेना है। आपको अपना फोटो मिला लेना है कि आपका फोटो उस कॉपी पे है या नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती, ऐसा नहीं कि आप कॉपी लेते हुए भरना शुरू कर देंगे, नहीं। कॉपी लेंगे, सबसे पहले मैच करेंगे कि जो एडमिट कार्ड में जो फोटो है, एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर है, क्या वही मैच किया है या नहीं किया है। ऐसा अगर गलती करते हैं, समझिए एक बार ही कॉपी आपकी मिलती है, अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो समझ जाए कि पूरी लाइफ आपकी बर्बाद हो सकती है। तो पहले कॉपी को मिलाएंगे कि आप ही का कॉपी है ना। चलिए, अब जब आपका कॉपी हो जाएगा तो आपको वहाँ पे निर्देश दिया गया होगा, वो सारे निर्देश को एक एक करके पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद से जो समझ में नहीं आएगा टीचर से पूछ लीजिएगा, है ना। टीचर से पूछने के बाद से आपको एक एक करके जो भी चीज़ वहाँ पे भरना होगा भर दीजिएगा, सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके बाद से आपको क्वेश्चन जो होगा वो मिलेगा। क्वेश्चन मिलेगा तो आपको शांतिपूर्वक बैठ करके, दिमाग को एकदम शांत करके उस क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। आपको ये समझना है, भले ही क्वेश्चन का आंसर आए या चाहे नहीं आए, उससे मतलब नहीं है। बस आपको ये सोचना है कि हमको सब कुछ आता है। एक एक क्वेश्चन को शांतिपूर्वक पढ़ना है। पढ़ लीजिएगा। जब आप
तो पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी जो है वो तैयारी कितनी हुई है, आप कितने लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि पेपर आए जैसे ही आप क्या करें, पहले ही डर जाएं कि क्या होने वाला है। कुछ भी नहीं होने वाला है, सब कुछ बढ़िया होगा। एक एक वीडियो हमारी देखे होंगे, सबकी आपकी तैयारी हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब जाएगी एग्जाम में तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन अभी से देखिए, अब का पढ़ा हुआ काफ़ी ज़्यादा ये होता है, बहुत ही अच्छा होता है। जितना पढ़िएगा इस समय वही आपके लिए काम का होता है। तो पीछे जो हुआ सो हुआ, उसके कोई मतलब नहीं है। बस माँ का नाम लीजिए, माँ सरस्वती का नाम लीजिए, पढ़ाई पे लग जाइए और जो भी पढ़ेंगे वो बहुत अच्छा होगा, वही आने वाली है। और आप बस बढ़िया से पढ़िए। और एक चीज़ आपको कहना चाहेंगे, अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है ना, तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि छोड़ करके आ जाइएगा। नहीं, छोड़ करके नहीं आनी है। जितने भी क्वेश्चन को दिया गया होगा कि हाँ आप आधे प्रश्न को बनाइए, तो आधे प्रश्न को बनाना ही है, भले आए चाहे ना आए, कुछ भी लिखो, लेकिन लिखना जरूर है बाबू आपको। क्योंकि हम सोचते हैं कि जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, है ना, उनको ये सारी जानकारी हो जाए। ऐसा कई बार होता है कि वह चीज़ क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं और छोड़ कर चले जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको। सारी चीज़ों को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। और जितने भी क्वेश्चन आपको दिया गया, सभी क्वेश्चन को जितना बताया गया होगा, उस सभी क्वेश्चन को आपको बनाना है। भले ही कुछ भी लिखा है, ऐसा थोड़ी ना है कि आप पढ़े हैं तो वहाँ पे आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। अरे आधा जानते हैं ना, आधा भी लिखिए, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा खुद बताया गया है कि जो बच्चे अगर आधे भी लिखेंगे ना, उनको नंबर दिया जाएगा। तो छोड़ करके आने से क्या फ़ायदा है? अगर छोड़ करके आएंगे तो भी नंबर नहीं मिलेगा, गलत हो जाता तो भी नंबर नहीं मिलेगा। तो अब लिख करके आए, गलत होगा तो देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। क्या करना है उससे कुछ भी नहीं। बस आप शांत दिमाग से जाइएगा, आप अपना पेपर दीजिए। अगर किसी प्रकार की अभी भी दिक्कत होती है तो समय काफ़ी कम है, नीचे कमेंट हमें कर दीजिए, आपको वह सारी जानकारी हम दे देंगे। और हाँ, एक चीज़, अब आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? अब आपको कम से कम प्रत्येक विषय का 5 मॉडल पेपर सॉल्व कर लीजिए। यानी कि अगर आप विज्ञान की परीक्षा देने जा रहे हैं सबसे पहले, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले विज्ञान विषय की पूरी 5 मॉडल पेपर कम से कम आपको तैयारी होना चाहिए। जैसे कि हमने एक ही वीडियो में आपको 5 मॉडल पेपर दे दिया है और उसका PDF भी आपको हमने दे दिया है। तो PDF आप टेलीग्राम से मेरे डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या फिर टेलीग्राम पे जाइए और DLS एजुकेशन सर्च कीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है। और एक ही वीडियो में, अगर नहीं भी PDF मिलती है कोई दिक्कत नहीं है, एक ही वीडियो में आपको हमने जो है वो पूरे 5 मॉडल पेपर कवर करा दिया है। तो अब 5 मॉडल पेपर आप लगभग 2 से ढाई घंटे की वीडियो है, जाइए कान में ईयरफोन लगाइए, शांत जगह बैठिए और वीडियो को पूरा का पूरा देख डालिए। ठीक है। देखने के बाद से जितना आप देखिए, इस समय जितना पढ़ेंगे ना, कहे ना पहली बार कि जितना इस समय पढ़ेंगे वही आपकी काम की आएगी। तो आप क्या करेंगे, कान में ईयरफोन लगाएंगे। नहीं भी कान में ईयरफोन है, मतलब कि ईयरफोन आपके पास नहीं है, तभी आप शांत जगह बैठिए और वीडियो को पूरी की पूरी देख डालिए। और जितना क्वेश्चन पूछा रहे आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, है ना, सोच समझ करके, ईमानदारी पूर्वक। और फिर परीक्षा में जाइएगा। डरना नहीं है बाबू, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा। कह रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा, डर निकाल के फेंक दो फटाफट से, है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कमाल वीडियो के साथ। जितने भी वीडियो साइंस की चल रही है तो साइंस की पूरी वीडियो देख लीजिए, हमारी आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे से वीडियो मिला करे। और आपको ये सारी निर्देश, आपको जब भी कोई अपडेट आता है तो बताया